कपड़े तो हम सभी लेडीज़ को डेली ही वॉश करने होते हैं। अब चाहे मौसम बारिश का हो या फिर सर्दियों का, कपड़े सुखाने की दिक्कत तो आती है। इसके लिए हम इस तरह के स्टैंड खरीदते हैं। लेकिन अगर पैसे की वेस्टेज नहीं करनी है तो मैं आपको झाड़ू की मदद से कपड़ों को सुखाने का ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसमें हमें एक भी रुपया नहीं खर्च करना है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए देखिए हमें लेना है कोई भी पुराना कपड़ा। आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे वो पुराना दुपट्टा, साड़ी या फिर टी शर्ट हो। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है मैक्सी और ये मेरे पास पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा में। तो इसी से हम इस स्टैंड को बनाएंगे। तो इसके लिए हमें लेना है इस तरह का कैंची और इसकी मदद से हमें इसको पतली पतली स्ट्रिप में काट लेना है। अगर आप कपड़े की स्ट्रिप नहीं काटना चाहते हो तो कोई भी नायलॉन की डोरी वगैरह ले सकते हो। लेकिन अगर आप इसको ज़ीरो कॉस्ट में बनाना चाहते हो तो घर में पड़ी वेस्ट चीज़ों से हम इसको बिल्कुल ज़ीरो खर्च में बना सकते हैं। अब देखिए स्ट्रिप को मैंने काट दिया है और ये कपड़ा जो थोड़ा सा खिंचता है तो इसको पहले ही हमें अच्छे से खींच देना है ताकि जितनी भी स्ट्रिप है ये बढ़िया से खिंच जाए और एक शेप में आ जाए। अब कुछ स्ट्रिप इसमें बड़ी हैं तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर आपको बड़ा स्टैंड बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा, तो आप स्ट्रिप को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद हमें लेना है झाड़ू। तो हम सभी के घर में झाड़ू जो है पुराना हो जाता है और इसको हम वेस्ट समझ के फेंकते ही हैं। तो देखिए इस तरह से हमें झाड़ू का जो बाल वाला पार्ट होता है ना, वो हमें निकाल देना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक प्लास्टिक का झाड़ू है और एक स्टील का है। तो जो प्लास्टिक वाला झाड़ू है ना, इसमें हम होल बनाएंगे, छोटे छोटे होल बनाएंगे। उसके लिए हमें कोई भी चीज़ ले लेनी है और इसको अच्छे से गर्म करना है। इसमें होल हमें बना देने हैं। अब जो झाड़ू का बाल वाला पार्ट है ना, इसका इस्तेमाल हमें यहाँ पर नहीं करना है, तो उसको हम साइड में कर देंगे। आप फेंकना चाहें तो उसको फेंक भी सकते हो। और इस तरह से देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें इसमें होल बना देने हैं। अगर आप होल नाइफ को गर्म करके करना चाहते हो तो भी हो जाएगा। और उसके बाद जो हमने स्ट्रिप को काटा हुआ है ना, इनको हमें लेना है। अब इनको इसमें फिक्स करने के लिए भी हमें एक ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम इसमें अच्छे से इसको फिक्स कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो दो स्ट्रिप हमने थोड़ी सी बड़ी कट करके रखी हैं उनको हम साइड में कर देंगे और छोटी छोटी स्ट्रिप को हम ले लेंगे जो मीडियम साइज़ की हमने बनाई हैं, इस तरह से लेना है। अब जो प्लास्टिक वाला डंडा है ना, इसमें हमने होल बनाए हैं तो इसी में हमें इसको फिक्स करना है। इसके लिए हम लेंगे कोई भी हेयर पिन। इस तरह से देखिए जो पतली वाली होती है ना, यही हमें लेनी है। और इस तरह से जो होल हमने बनाए हैं इसमें हमें हेयर पिन को डालना है। डोरी को हमने हेयर पिन में फंसा दिया है तो ईजिली ये क्रॉस हो जाएगी। देखिए इस तरह से बहुत आसानी से हो जाता है और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होने वाला है, एक भी पैसा हमारा खर्च नहीं होने वाला है। और आप सोच रहे होंगे कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत जल्दी से ये बन जाता है। तो इस तरह से देखिए जो डोरी है ना, इसमें पीछे के साइड हमें गांठ लगा देनी है ताकि होल से ये बाहर ना आए। और सेम तरह से जितने भी होल हमने झाड़ू में बनाए हैं सभी में हमें इसको फिक्स करना है। तो इस तरह से हेयर पिन में डालना है और इसको खींचते जाना है और बाद में हमें गांठ लगा देनी है। तो बिल्कुल भी खर्च नहीं है, देखिए बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। और जो झाड़ू हम वेस्ट समझ के फेंक दिया करते थे ना, उसका भी यूज़ हो जाता है। तो इसको आप बरसात में यूज़ कीजिए या फिर सर्दियों में कपड़े सुखाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए एक साइड हमने इसको अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब दूसरे साइड जो झाड़ू का जो डंडी है ना, ये स्टील का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से डायरेक्टली इसको बांध देंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक का है तो सेम तरह से आप होल करके दूसरे साइड भी इसको फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टील का है तो इसको मैं ऊपर से आपको बांध के दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता है, बढ़िया से सेट हो जाता है। तो जितना भी डोरी है आपको इस तरह से देखिए बढ़िया से बांध देना है। तो मैंने यहाँ पर टोटल 6 डोरी लगाई हुई हैं और इस तरह से अब देखिए ये बढ़िया से सेट हो चुका है। इस तरह से इसका लुक आएगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे इसको हम हैंग कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी बढ़िया सा ट्रिक है। जो हमने बड़ी वाली डोरी कट करके रखी है ना, इसको हमें लेना है और इस तरह से लेने के बाद अब हमें इसको इसमें फिक्स करना है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें कोई भी डंडी लेनी है और इसमें इसको इस तरह से फंसाना है डोरी को
और देखिए इस तरह से डाल देना है। तो जो हमने होल बनाया था झाड़ू में, आप यहाँ से डालिएगा, ईजिली हो जाता है क्योंकि इस साइड का पार्ट छोटा है और उस साइड का बड़ा है, तो इसको हम ईजिली इस तरह से देखिए निकाल पाएंगे। तो इस तरह से जो झाड़ू का पाइप है ना, इसके अंदर से हमें इसको निकाल देना है। इस तरह से आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से जो ये डोरी है ना, ये फिक्स हो जाएगा। देखिए इस तरह से अब इसको बराबर करते हुए हमें साइड में गांठ लगा देनी है, ताकि इसको हम अगर हैंग करेंगे तो ईजिली ये हैंग हो पाएगा। लेकिन इसमें भी हम एक ट्रिक को फॉलो करेंगे जिस वजह से हम इसको हैंग कर पाएंगे। तो सेम तरीके से हमें दूसरे साइड भी डोरी को फिक्स करना है। तो दूसरा डोरी ले लिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो दूसरा डोरी था ना, थोड़ा सा बड़ा रखा था ताकि इसको हम साइड में अच्छे से सेट कर पाएँ। इस तरह से देखिए डंडी में फंसाते हुए डोरी को डाल दिया है और दूसरे साइड से इस तरह से निकाल देना है। तो इस तरह से इसको भी हमें अच्छे से फिक्स कर देना है। दोनों साइड हमें बराबर रखना है, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो। और इस तरह से देखिए यहाँ पर भी हमें गांठ लगा देना है और इस स्टैंड को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, बहुत जल्दी से ये बन जाता है और सालों साल चलेगा। इस तरह से देखिए अब ये बन चुका है। तो इसको हैंग करने के लिए हमें लेना है कोई भी मेटल का बैंगल। अब देखिए मैंने इस बैंगल को काट लिया है और इसको एस शेप में हुक इसका बना दिया है। अगर आपके पास कोई हुक पड़ा हुआ है तो आप उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। और इस तरह से फंसाने के बाद इसको हमें अच्छे से सेट कर देना है दोनों साइड। अब आप देखिए इस तरह से जब इसको हमने लगा दिया है तो इसको हैंग करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको हैंग कर दिया है इधर विंडो में और दूसरे साइड भी इस तरह से विंडो में हैंग कर दिया है। तो जो मेटल की बैंगल लगाई थी इसकी वजह से इसको हैंग करना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए ये स्टैंड हमारा बनके रेडी हो चुका है। हर एक डोरी के बीच में काफ़ी अच्छा खासा गैप है, तो हम इस तरह से अपने पूरे परिवार के कपड़े इसमें अच्छे से सुखा सकते हैं। अब आप देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे तरीके से कपड़े इसमें सेट हो गए हैं और कपड़ों के बीच में गैप भी है, तो अच्छे से हवा क्रॉस होती रहेगी और अपने कमरे में या फिर बरामदा वगैरह में जहाँ भी स्पेस हो आप इसको लगा सकते हो। कपड़े बहुत ईजी तरीके से सूख जाएंगे। बिल्कुल देखिए हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, ना ही हमें महंगे स्टैंड खरीदने की ज़रूरत पड़ी और देखिए हमारा स्टैंड घर पे ऑलरेडी बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरह से देखिए जो बैंगल है इसकी वजह से हम इसको अच्छे से फिक्स कर पाएंगे। और ये जो डोरी है ना, इस पर भी आप छोटे छोटे कपड़े जैसे कि बच्चों के शॉक्स वगैरह हो गए, हैंकी हो गया, आप डाल सकते हो। तो इस तरह से देखिए घर पर ही हम छोटे छोटे जुगाड़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं, साथ ही साथ पैसे की भी बचत कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो बीच का डोरी है ना, अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप इस डोरी को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, मतलब बड़ी डोरी लगाएंगे तो इसमें और ज़्यादा कपड़े आ जाएंगे। लेकिन जितना बड़ा मैंने बनाया हुआ है ना, इसमें भी बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। तो इस तरह से देखिए इसका फाइनल लुक आता है। अब झाड़ू आप कभी भी मत फेंकिएगा, इस तरह से झाड़ू की जो स्टिक होती है इसको यूज़ करके हम बहुत बढ़िया सा अपना स्टैंड बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर लेडीज़ तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी बारिश और सर्दियों के दिनों में अपने कपड़ों को इस तरह से सुखा पाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।